इमसाल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। इमसाल की किताब उसका 6वां बाब उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। ये चलते वक्त तेरी राहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेंगे। क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है। खुदा के पाक में पढ़े और सुने जलपा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो आज के सारे वक्त के लिए। आज 9 का दिन, तो ख़ास तौर पर मैंने चाहा कि एक माँ ही इस कलाम को पेश करे जो आपकी रूहानी माँ है, जिसको आप बुआ जी कहते हैं। आपकी भरपूर तालीम में वो तशरीफ़ लाएँ और खुदा के कलाम को बयान करें। सारा जलाल, सारी बादशाही यीशु मसीह को मिले, आमीन। मेरी तरफ से सब माँओं को हैप्पी मदर्स डे। जब गीत गाए जा रहे थे तो दिल भर भर आता था, फिर अपने आप को मजबूत किया, नहीं अभी नहीं। आंसू आते थे क्योंकि जिनकी माएँ नहीं होती याद तो आती है। आज माँओं का दिन है, बड़ी खुशी की बात है। हम सब तैयार होके आए हैं और आज हमारे लिए ख़ास दिन है। दिन तो माँओं के सारे ही ख़ास होते हैं, मगर क्या ये खुशी की बात है कि सारी दुनिया माँ के दिन को मनाती है। जब कोई औरत शादी के बंधन में बनती है तो उसकी सबसे पहले यही ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके ख़ानदान की भी यही ख्वाहिश होती है कि ये बेटी जो हमारे घर आई है, खुदा इसको बरकत दे, ये माँ कहलाए। और उसकी इस ख्वाहिश को जब खुदा पूरा करता है तो वह खूबसूरत माँ बनती है। माँ बनकर औरत सरखरू हो जाती है, एक मजबूत सहारा मिलता है। चाहे वो छोटा सा ही उसके साथ बच्चा होता है तो वो अपने आप को महफूज समझती है। वो समझती है मेरे साथ एक सहारा है। और जब बच्चा पहली दफ़ा माँ कहता है तो जो माएँ हैं वो जानती हैं किस कदर खुशी से दिल भर जाता है। बड़ा प्यारा और जज्बाती लफ्ज़ है माँ। मामा, बीबी, अम्मी, इन सब का एक ही मतलब है और वो मतलब है मोहब्बत। इन सारे लफ्ज़ों का एक ही मतलब है और है वो मोहब्बत। और माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो माँ बच्चे की पैदाइश से लेकर मरने तक इंसान इस लफ्ज़ को याद करता रहता है, बार बार उसके होंठों पर आता है। जब जान निकल रही होती है तब भी इंसान कहता है, हाय माँ मेरी, हाय नी मेरी ये माएँ। जब दुख होता है तब भी, चाहे हम किसी भी उम्र को पहुँच जाएं, तो ये अल्फाज हमारे मुंह से जुदा नहीं होता। मावा ठंडियाँ छावा, इसमें बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं। माएँ जो हैं वो छां कर लेती हैं अपने बच्चों पर। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान हो जाता है। माँ होते हुए जब बच्चे लड़ते हैं तो जब माँ की डेथ हो जाती है उसके बाद बच्चे लड़ना भूल जाते हैं। ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा पता है। माँ एक ऐसी हस्ती है कि वो अपने नाफरमान बच्चे का भी साथ नहीं छोड़ती। सारे उसको छोड़ जाते हैं मगर वो उसके लिए भी खाना बनाती है जैसे दूसरे बच्चों के लिए बनाती है। किसी ने कहा कि मोहब्बत क्या है। एक शेर मैंने पढ़ा था, किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है। वो कहता है, पूछता है जब कोई मोहब्बत कहाँ है, मैं मुस्कुरा देता हूँ, माँ याद आ जाती है। माँ इस कदर बच्चे से मोहब्बत करती है कि जब वो काम पर जाती है, वहाँ पर उसे कोई चीज़ मिलती है खाने के लिए तो वो अपने लंच बॉक्स में डाल लेती है।
केक अगर मिलता है, स्कूल्स में अक्सर बर्थडे सेलिब्रेशन की जाती है टीचर्स की, तो माएँ जो लंच बॉक्स लेके आई होती है उसमें केक डाल लेती हैं कि मेरे बच्चे को, ये मैं अपने बच्चे को दूंगी, उसको बहुत पसंद है। माँ अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकती। पहले हम माँओं के बारे में सीखेंगे कि माँओं को कैसा होना चाहिए और माएँ कैसी होती हैं। फिर हम औलाद के बारे में सीखेंगे कि औलाद अपने बच्चों माँ के साथ कैसा सलूक करती है और उसे कैसा करना चाहिए। आप सब जानते हैं खुदा औरत के आंसू देख नहीं सकता, खास तौर पे खुदा माँ के आंसू देख नहीं सकता। जब हाजरा को सारा ने और इब्राहिम ने अपने घर से निकाला तो अपना घर छोड़कर झाड़ियों के पास चली गई। उसका बच्चा प्यास से रोने लगा और लिखा है कि वो टीपे पर जाके बैठ गई ताकि अपने बच्चे को प्यासा मरते हुए देख ना सके, और वो जोर जोर से रोने लगी। अब यहां पर हम देखेंगे कि खुदा मां के आंसू नहीं देख सकता। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और वो कहता है, हाजरा तुझको क्या हुआ, मत डर। और फिर उस फरिश्ते ने हाजरा को कुआं दिखाया। मां बच्चे को भूखा प्यासा नहीं देख सकती, खुद भूखी रह लेती है। और इस बात को भी मत भूलें कि खुदा मां के आंसुओं को देखता है, चाहे वो किसी भी सूरत में आप उसको दुखी करते हैं। खुदा तसल्ली के लिए अपने फरिश्तों को भेज देता है। एक और वाकया हमें नजर आता है खुदावंद के कलाम में कि जब एक बेवा औरत जिसका एक ही बेटा था वो मर गया। यहां हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह भी मां के आंसुओं को देखता है। वो फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। उसने उसे देखा और उसे तरस आया। यीशु मसीह को उस पर तरस आया। यीशु मसीह ने जनाजे को रुकवाया और उससे कहा मत रो। यीशु मसीह ने बेवा से कहा मत रो, और यीशु मसीह ने उस मुर्दा लड़के को कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ। और जब वो जिंदा हो गया तो उसने उसकी मां को उसे सौंप दिया। क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही उस मां पर के दिल में खुशी, हो सकता है वो खुशी से उछली हो। उसने अपने बेटे को जब भी डाली हो जिसके वो लिए रो रही थी, खुदा मां के आंसू देखता है, आंसुओं को वो खुशी में बदल देता है। इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि खुदा औरत के आंसू देखता है, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, चाहे वो मां की सूरत में हो। हम एक और मां को देखेंगे खुदावंद के कलाम में। कुछ माओं को हम देखेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है, और हम माएँ होते हुए अपने बच्चों की तरबियत कैसी करते हैं। जब हमें खुदा औलाद में देर कर देता है तो हम खुदावंद के हजूर आते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं। इसी तरह हन्ना भी खुदावंद के हजूर जाती थी और गिड़गिड़ा कर जब उसने दुआ की तो खुदावंद ने उसे बेटा दिया। और फिर वहां उसने एक वादा किया और उसने उस बेटे का नाम सैमुएल रखा कि मैंने मांग कर पाया है। और फिर उसने उसकी तरबियत ऐसी की क्योंकि उसने खुदा से वादा किया था कि खुदावंद अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं वो तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। और उसने ऐसी तरबियत की कि वो नन्हा बच्चा ही था, वो गोद से ही उसे सिखाती रही होगी कि तुझे हैकल में रहना है। अब जब उसने दूध छुड़ाया और अपने बच्चे को हैकल में लेकर आई, एली काहिन के पास उसको रखा, तो वो खुशी से रहने लगा क्योंकि उसने बचपन से ही, क्योंकि कलाम में लिखा है अपने बच्चे की तरबियत उस राह पर कर जिस राह पर उसे जाना है। और एक माँ जो हन्ना थी, उसने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की कि छोटे होते हैकल में छोड़ने में उसे कोई मुश्किल
पेश ना आई। फिर उसने ऐसी तरबियत की कि जब भी उसको एली पुकारता था और वो दौड़ा चला जाता था। जब हम खुदा से औलाद मांगते हैं तो हम कहते हैं मैं अपने बच्चे को खुदावंद की खिदमत के लिए दूंगी, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगी, मैंने अपने बच्चे के लिए ये करना है। और जब औलाद दे देता है खुदावंद तो कभी कभी हम चर्च भी नहीं आते। जब खुदा का खादिम आपसे पूछता है कि अब आप क्यों नहीं चर्च आते, अब तो खुदा ने आपकी मुराद पूरी की है, तो हमारी माओं का एक जवाब होता है, पादरी साहब सानू चर्च बैठने ही नहीं देता, ये हमें चर्च में बैठने नहीं देता। क्यों नहीं बैठने देता? जब आप उसको गोद में लाएंगी, उसको म्यूजिक की आवाज की पहचान होगी, उसको माइक की आवाज की पहचान होगी, वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि खुदा का कलाम औरतों से भी कहता है अपने बच्चे की तरबियत उस राह पर कर जिस राह पर उसे जाना है। यहाँ पे हन्ना हमें नजर आती है कि जो खुदा से उसने वादा किया उसको वो पूरा किया। हम यहाँ पर अपने बच्चों के बपतिस्मे करवाने आते हैं, कौल इकरार होते हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर आएंगे, आप अपना ईमान उसमें मुंतकिल करेंगे, आप बाकायदगी से यहाँ पर उसकी तरबियत के लिए उसको लेकर आएंगे। वहाँ वादे तो हो जाते हैं मगर बाद में बच्चे नज़र चर्च में नहीं आते। यहाँ अगर हम खुदावंद ने हमें औलाद दी है, हमें उसकी तरबियत कलाम के मुताबिक करनी है और खुदा से जो वादे किए हैं वो पूरे करने, और खुदा हमें और बरकतें देगा। इसने वादे किए, वादा पूरा किया, खुदा ने इसे और बरकत दी। एक और अक्लमंद माँ जो मेरी पसंदीदा माँ है बाइबल मुकद्दस में, आज हम उसके बारे में भी देखेंगे। मूसा की माँ, उसने अक्लमंदी से ही अपने बेटे की जान बचाई। फराउन के महल में रहते हुए अपना ईमान उसमें मुंतकिल किया। उसको बताती रही होगी तू इस्राएली है, तू इस कौम का नहीं है। दुश्मन के घर में रहकर बच्चे की तरबियत, अपना ईमान मुंतकिल करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं समझती हूँ ये बहुत बहादुर औरत थी जिसने अपना ईमान मुंतकिल किया, जिसने अपने बच्चे की परवरिश ऐसे की कि उसने अपने कौम के लिए बड़ा काम किया। इस्राएल को मिस्र में से निकाल लाया और वो एक लीडर बना। और फिर ना सिर्फ उसका एक बच्चा लीडर था बल्कि उसके 3 बच्चे थे, हारून, मूसा, हारून, मरियम। मूसा और हारून मिलके काम करते थे, मरियम उनके साथ साथ थी, उनकी बहन उनके साथ साथ थी। इसका मतलब पूरा घराना जो है वो खुदावंद की खिदमत में था। अगर हमारा पूरा घराना खुदावंद की खिदमत में है तो ये बड़े फख्र की बात है हम माओं के लिए। अगर मेरा बच्चा म्यूजिक बजाता है, मेरा बच्चा प्रस्तिश करता है, मेरा बच्चा कलाम सुनाता है, मेरी बेटी दफ बजाती है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और माँ खुदा का कलाम उन माओं के लिए बहुत खूबसूरत अल्फाज बयान करता है। मैं आगे पढ़ेंगे। क्या ही खूबसूरत बात हो कि हमारी सारी औलाद खुदा की खिदमत करती हो। एक और खूबसूरत माँ के बारे में हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में। अभी सिर्फ माँओं से मुखातिब हूँ मैं। नोमी एक अच्छी माँ, अच्छी सास, वो रूत की माँ बन गई। जो उसकी बहू थी वो उसकी माँ बन गई। और कितनी अच्छी माँ बनी कि जब वो वहां से निकले मुआब से तो वो जाना नहीं चाहती उसकी बहू वापस, वो उसको चूमती है। नोमी उसको चूमती है, कहती है मेरी बेटी वापस चली जा। और वो क्या करती है, उसको लिपट जाती है, उन्होंने जप्फी पा लेती है, मैं नहीं जाना, मैंने तेरे साथ रहना है, क्योंकि उसने उसको मां बनकर दिखाया है। और वो क्या करती है, वो अपना मुल्क छोड़ती है। उधर उसके बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार रहते होंगे, मगर वो एक माँ ने इस कदर उससे मोहब्बत की है कि वो अपना मुल्क छोड़ देती है और उसके साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है, उसके खुदा को कबूल करती है। वो कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी।
ये सास बहू की एक खूबसूरत मोहब्बत की मिसाल है। मैं समझती हूँ हमारी बेटियां वो हैं जो हम अपने बेटों के लिए ब्याह कर लाते हैं। हमारी बेटियां तो कहीं दूसरे घरों में चली जाती हैं, वो उनकी बेटियां बन जाती हैं। आप ये करके तो देखें, आप अपनी बहू को चूम के तो देखें। जरूरी नहीं है कि आप उसकी पप्पियां ही लें। चूमना यह है कि आप उसका ख्याल करें, आप उससे अपनी बातें शेयर करें, वो आपसे लिपट जाएगी। और ऐसा होता है। आप उससे अच्छे मशवरे करें, आप उससे मशवरा करें, वो आपको अच्छा मशवरा देगी। कपड़े पहनकर दिखाएं, अच्छी लग रही हूं, वो आपको बताएगी आप कैसी लग रही हैं। हो सकता है वो बोले लाए मैं आपकी तस्वीर खींचती हूं, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप उससे पूछें, उससे कोई बात ना छुपाएं, उसको ये ना कहें आप जाएं हमने अपनी बात करनी है, असी अपनियां गल्लां करनियां, असी अपने खानदान दियां। भाई क्यों? आप उसको अपने खानदान में लेकर आई हैं, वो आपके घर की बहू है, आपके घर की बेटी है। अब वो उस खानदान में कभी कभी जाएगी, वो आपके साथ रहेगी। हमें ऐसी माएं बनना है। आप एक दफा बन के तो दिखाएं, वो खुद ब खुद आपकी बेटी बन जाएगी। वो खुद ब खुद रूत की तरह आपके लिए खाना लाएगी। रूत अपनी सास के लिए खाना लाती थी, हम सबको पता है। रूत अपनी सास के लिए काम किया जब वो बूढ़ी हो गई, हम सबको पता है। किस वजह से? क्योंकि रूत ने मां बनकर उससे दिखाया है। एक खूबसूरत मां एक और हमें नजर आती है, मुकद्दसा मरियम, जो यीशु मसीह के पैदा होने से लेकर उसकी लाश लेने तक वहां पर खड़ी है। मां गोद से लेकर गोर तक इंसान का साथ देती है। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह एवं नहीं बुजुर्गों से सवालों जवाब करता, उसने कुछ सीखा था तो सवाल जवाब करता है। अभी हमने कलाम में पढ़ा है कि अपनी मां की तरबियत को याद कर और अपने बाप के फरमान को बजा ला। बाप भी जो कहता है वो बुरा नहीं कहता, मगर आज जब माओं का दिन है तो मैं मां के बारे में भी ही बात करूंगी, बाप के फरमान को भी। और ये मां सिखाती है कि तूने अपने बाप के फरमान को कैसा पूरा करना है, ये हम आगे सीखेंगे। हमें कैसी माएं बनना है। मिसाल 31 बाब अगर हम पढ़ते हैं, उसमें खूबसूरत मां नजर आती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसी मां वैसी बेटी। कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसी मां वैसी बेटी। हम अपने बच्चियों के लिए तरबियत का नमूना बने। हमारा लिबास, हमारा बोलचाल, हमारा किरदार, हमारी बच्चियां हम पर फख्र करें, हमारे बेटे हम पर फख्र करें और खुशी से हमें मिलाएं, हाथ पकड़ के लेके जाएं अपने दोस्तों से मिलाने के लिए, ये मेरी मां है। हमें अपने बच्चों के सामने खादमों के लिए मुट्ठी खोलना है, क्योंकि वो हमें देता हुआ देखेंगे तो वो देंगे खुदावंद के नाम से। हमें सुबह सवेरे उठना है। मेरे स्कूल में एक फैमिली है, उनकी 6 बेटियां हैं, 6 लेट आती हैं। मैंने एक दिन बड़े प्यार से पूछा, मैंने कहा आप रोज लेट आते हो, क्या वजह है? तो उनकी बड़ी बेटी जो 6-7 साल की है, बाकी सब छोटी छोटी, मैंने पूछा क्यों लेट आते? कहती है मिस वो मेरी मामा ना कमरे से उठ के, छत से उठ के कमरे में आके सो जाती है और हम लेट हो जाते हैं। ये बच्ची के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि उसकी मां उसके लिए सवेरे नहीं उठती। मिसाल 31 बाब में हमें मिलता है कि वो सवेरे ही जाग उठती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, अपने बच्चों के लिए अपने शौहर को वो तैयार करती है। हमें ऐसी मां बनना है। हयादार लिबास, बच्चों के साफ कपड़े मां की सलीका मंदी को जाहिर करते हैं। वो उठना बैठना सिखाती है अपने बच्चों को। अच्छी मां, चुस्त मां हर वक्त तैयार रहती है काम करने के लिए, वो पहले से चीजें तैयार कर लेती है।
सर्दियों की पहले से तैयार कर लेती है, गर्मियों की पहले से चीजें तैयार कर लेती है। वो काहिली की रोटी नहीं खाती, ना बच्चों को खिलाती, ठहर जाओ ड्रामा खत्म हो जाए फिर तो रोटी पका के देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, हमें ऐसा नहीं बनना, हम माओं को ऐसा नहीं बनना। मिसाल 9 बाब उसकी 13वीं से 16वीं आयत में यूं लिखा है, वो अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती है। कलाम में लिखा है वो अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती है ताकि आने जाने वाले को बुलाए और पूछे किस रास्ते पर जाता है, यानी तू कहाँ जा रहा है। हमें ऐसी माएँ नहीं बनना कि हम दरवाजों पर बैठे, घर के दरवाजे के बाहर सीढ़ी पर बैठे। और पीछे होता यह है माजरत के साथ, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि ऐसा होता है। हमें ऐसी माएँ नहीं बनना, क्योंकि जब हम माएँ दरवाजे पर नीचे वाली सीढ़ी पर बैठेंगे कि तो दरवाजे की अंदर वाली सीढ़ी पर हमारी बेटियां खड़ी होकर बाहर झांकेंगी। हमें ऐसी माएँ नहीं बनना। बच्चियां फिर खुद ब खुद आकर खड़ी होती। और एक बहुत खूबसूरत बात जो मैं अक्सर अपने खुदावंद के कलाम में से सिखाती हूँ कि हमें अपना हिस्सा रखना है। अपने हिस्सा देना सिखाना चाहिए बच्चे को कि ये खाना तुम्हारे बाप के लिए है, ये तुम्हारे पापा के लिए खाना है, इसको अलहदा से रख दे। ये ना हो शाम को आपका शौहर वापस आए और पूछे आज बिरयानी पकाई सी, क्योंकि घर आंदे खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। हमें ये सिखाना है ताकि बूढ़े होकर हमें खाना मिले। बच्चे की तरबियत हमने पहले से करनी है कि ये लंच बॉक्स फ्रिज में रख दो, ये आपके पापा के लिए है, ये मेरे लिए, मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मैं बाद में खाऊंगी। अगर आप कहेंगी नहीं नहीं आप खा ले, आप मत सोचें कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको खाना मिलेगा, क्योंकि बच्चे की आदत पक चुकी होगी। वो नहीं पूछेगा अपनी बीवी से कि मामा को खाना दिया, मामा को भी बुला लो, वो भी हमारे साथ खाना खाएं। हमें घर के असूल बनाने हैं, कब सबने मिलकर खाना खाना है, कब हमने सोना है, सोते उठते ही अपना बिस्तर उठाना है। हमने घर के असूल बनाने हैं। ये असूल माएँ बनाती हैं, और आप यकीन करें जब माएँ असूल बनाती हैं तो बाप उन असूलों को, अच्छे असूलों को तस्लीम करते हैं। जब हम कहते हैं सिटिंग रूम में जूती नहीं लेके जानी, तो जो आए हुए मेहमान होते हैं जब वो भी देखते हैं इनकी जूतियां बाहर पड़ी हैं तो वो बाहर ही उतारते हैं। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है। हमने इस तरह की माएँ बनना है, हमने खूबसूरत माएँ बनना है ताकि बच्चे हमारी तारीफ करें, मेरा शौहर मेरी तारीफ करे। फाटकों पर लिखा है कि उसकी औलाद उसकी तारीफ, उसके बेटे उसकी तारीफ करते हैं। उस माँ की जो वक्त पर उठती है, जो बच्चों के लिए काम करती है, जो घर के असूल बनाती है, जो खादमों के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है, जो गरीबों और यतीमों की मदद करती है, बच्चे फख्र से बताते हैं ये हमारी माँ है। माँ का हक औलाद को देना चाहिए। तो पहला तिमोथियुस उसका 5वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों, गौर से सुनिए, अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और अपने माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। पोते और बेटे अपने बुजुर्गों का एहतराम करना सीखें, अपनी माँओं का पहले ख्याल करें, बाद में किसी और बात का। खुदा के कलाम में लिखा है उनका हक अदा करें। जैसे मैंने खुदा उनके कलाम में से आपको सुनाया, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है। वो चाहती है कि जिस तरह रात को वो आप छोटे थे वो उठ बैठती थी, अब आपकी बारी है कि उसका ख्याल करें, उसे इज्जत दें, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, उसका हुक्म माने।
जब आप छोटे थे तो वो भाग के आपके काम करती थी, भाग के आपको चीज पकड़ानी। एक नजर ध्यान काम में है और दूसरी नजर बच्चे में है। इस बात को याद रखें कि अब आपकी बारी है। वो आपको अपना खाना छोड़ के पहले आपको आपका पेट भरती थी, आपको खाना खिलाती थी, खुशी से सारे काम करती थी, आपकी गंदगी साफ करती थी। क्योंकि जब बच्चा गंदा हो जाए तो जिन्ना मर्जी सोना हुए, जिन्ना मर्जी असी प्यार करिए, मगर फड़ाई दा मां नूं ही है। हम मां को ही पकड़ाते हैं कि इसकी गंदगी साफ कर, और मां खुशी खुशी गंदगी साफ करती है, उसके हाथों को भी लगती है, कपड़ों को भी लगती है, उसको नफरत महसूस नहीं होती। मां एक ऐसी हस्ती है कि वो हमारी गंदगी को भी खुशी से साफ करती है। उसको हकीर ना जाने। खुदा उनके कलाम में लिखा है, अपनी माँ को बुढ़ापे में हकीर ना जान। जब माँ बूढ़ी हो जाती है, चला नहीं जाता, आप कहीं जा रहे हैं, आस्ते आस्ते आप सबके पीछे आती है। उस वक्त को याद रखें कि जब आप छोटे थे, सब आगे आगे जा रहे थे, तो माँ ने आपकी उंगली पकड़ी हुई थी और आपके पीछे पीछे जा रही थी। बुढ़ापे में इसको हकीर ना जाने। खांसी आई है तो चाय गिर गई है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पता नहीं कितनी दफ़ा बचपन में चाय गिराई थी। उसको बुढ़ापे में हकीर ना जाने। उससे जल्दी चला नहीं जाता, आप उसको हकीर ना जाने कि अम्मी नू रहन दिने, अम्मी ते आस्ते आस्ते तोड़ दी है। अम्मी का आज भी वही दिल है जो आप छोटे थे और वो आपके लिए करती थी। इस बात को, और दूसरी बात ये, यस कहना सीखें। जी हाँ, आप कितनी दफ़ा सवाल करते थे, मुझे आज भी याद है। और अनीक हर दफ़ा कहता था, किसी चीज़ को बस पे कुछ लिखा होता था, वो कहता था मामा दे क्या है। मैं उसको बताती थी ये लिखा है K2 2K। फिर पूछता था मामा दे क्या है। तो माँ कितनी दफ़ा बताते ये रोटी है, ये पानी है। अब अगर आपकी माँ इस वक्त पूछ रही है दरवाजे पर कौन है, 2 दफ़ा उसने पूछ लिया है, तो तीसरी दफ़ा आप कहेंगे माँ चुप करके बैठे, तू नहीं पता। अपनी माँ को बुढ़ापे में हकीर ना जाने, उससे अच्छा बोल, उसके साथ अच्छा बोलने, क्योंकि उसने आपको बोलना सिखाया। वो तो आपसे खामखा बातें करती है जब आप छोटे होते, ऐਵੇਂ ही आते जाते पता नहीं क्या क्या किस किस प्यारे प्यारे नामों से आपको पुकारती होगी। तो उसकी इज्जत करें, उसे इज्जत से पुकारे, जी लगाए। मामा जी, अम्मी जी, हम जी लगाना भूल गए। हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि आपने बोलना है अब्बा जी, और मुझे अब्बा जी कहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अम्मी जी कहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये मेरी जुबान का लफ्ज है, अम्मी जी। हम कहते हैं अम्मी, मामा। और माँ से मैं कहूंगी कि जब आपके बच्चे आपको मामा कहते, जी नहीं लगाते, आप उनसे कहें जब आप जी लगाएंगे तब मैं आपकी बात सुनूंगी, क्योंकि आपने बचपन में उनको ऐसा सिखाया था। उनकी मदद करें, पलट कर जवाब ना दें। कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने मुंह की निगहबानी करता है वो अपनी जान की हिफाजत करता है। क्योंकि कलाम में जब हुक्म 10 हुक्मों में एक हुक्म है, तेरी उम्र दराज होगी जो अपने बाप और माँ की इज्जत करेगा। और जब हम अपने माँ बाप को पलट के जवाब देते हैं तो अपने माँ बाप की उम्र को भी घटाते हैं और अपनी उम्र को भी घटाते हैं। माँ की उम्र कैसे घट जाती है? जब आप पलट के जवाब देते हैं, उनका बीपी हाई होता है, उनकी शुगर हाई होती है, उनको और बीमारियां लग जाती हैं। अपनी माँ को अगर बहुत सालों तक जीता देखना चाहते हैं तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करें और बुढ़ापे में उन्हें हकीर ना जानें, इज्जत से बुलाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, बाज लोग कहते हैं आप किस चीज की माँ हो, आप किस चीज के बाप हो, यानी कि आपको क्या पता। क्यों नहीं पता? जिस माँ ने आपको पैदा किया इतनी मुश्किलों से, अपनी जान पर खेलकर, उसे आपका नहीं पता, उसे आपका पता है।
बहुत सी माएँ अपने बेटों से डरने लग जाती हैं जब वो जवान होते हैं, क्योंकि बेटे और बेटियां पलट कर जवाब देती हैं और वो शर्मिंदगी महसूस करती हैं दूसरों के सामने अपने बच्चों को कुछ कहते हुए। खुदावंद का कलाम कहता है कि मुझे खुदावंद को इस बात पर खुदावंद अफसोस करता है। खुदावंद का कलाम कहता है कि मुझे खुदा बाप कहता है मुझे उस आदमी पर अफसोस है जो अपने बाप और अपनी माँ से कहता है तू किस चीज़ की माँ है। वो तो गर्मी में आपके लिए सुबह उठती है, आप एसी में या पंखे चला के बैठे होते हैं, वो किचन में खाना बनाती है। वो सर्दी में आपके लिए उठती थी, अब आपकी बारी है। खाना कम पड़ जाता है तो माँ कहती है मैं बस अद्धी खानी है, तो बाकी फिर बाद खा लांगे। कमेटियां डालकर उसने आपको पढ़ाया है, कमेटियां डालकर आपकी फीसें भरी हैं। आज उसको दवाई की जरूरत है, आज उसका चश्मा टूट गया, आपको बना के देना है। और जब वो अपने कपड़े लेने जाती थी, आपके कपड़े ले आती थी। वो जब कहीं जाती थी अपने बैग में 2-3 सूट आपके, जब आप छोटे थे, लेके जाती थी कि मेरा बच्चा गंदा हो जाएगा, मैं जल्दी से इसको साफ कर दूं। आज हमारी बारी है। हमारे माँ बाप के कपड़ों से हमारी पहचान है। आपकी पहचान आपके माँ बाप के कपड़ों से होगी कि आपने अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखा है। उसका मुकाम उसे दो। यीशु मसीह ने अपनी माँ को बड़ा मुकाम दिया, सलीब पर भी उसे याद रखा। दुख की घड़ी में हो तो हम खिंच खिंच के पढ़ते हैं, मगर यीशु मसीह की तरबियत, उसकी माँ की तरबियत का नमूना नजर आता है। वहाँ पर भी यीशु मसीह मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता है और अपनी माँ को ऐसे शख्स के हवाले करता है जो उसकी परवरिश कर सकता है। फरमाबरदारी करना करें माँ बाप की, उनकी उम्र बढ़ाएं। अगर बच्चे माँ बाप से नफरत का इजहार करते हैं तो भी माँ जो है मोहब्बत का इजहार करती है अपने बच्चों से। वो माँ जो है वो जल्दी से बच्चों की गलतियां भूल जाती हैं। फिर क्यों ना उसकी इज्जत की जाए, उसकी तारीफ करें। उसके बेटे उठते बैठते उसको मुबारक कहेंगे। उसके हाथ कभी कभी पकड़ के देख लिया करें अपनी माँ के। माँ कभी रोटी पलटती है चूल्हे से हाथ से ही जल्दी से, तो कुछ बच्चे कहते हैं मामा आपका हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि उस रोटी में मोहब्बत भरी होती है और वो मोहब्बत में भूल जाती है कि मेरे हाथ जो है वो सख्त हो जाएंगे। अपनी माँ के हाथों को कभी कभी पकड़ लिया करें और पूछा करें माँ कितने खूबसूरत हाथ है जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, जिन्होंने मुझे, जब मैं अपने आप को पलट भी नहीं सकता था और मुझे आपने ख्याल रखा मेरा, मेरे कपड़ों का, मेरी ग़िज़ा का, मुझे इन हाथों से रोटियां पका के दी हैं। ये हाथ कभी कभी आपकी माँ का गले का हार बनना चाहिए। उसे चूमें, उससे मोहब्बत का इजहार करें और उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो आपकी गलतियां भूल जाती हैं। खुदा ने माँ के साथ अपने आप को तशबीह दी उसकी मोहब्बत के साथ कि मैं वैसा ही दिलासा देता हूँ जैसे तुम्हारी माँ। कितनी बड़ी मिसाल खुदा ने दी है, अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ बयान किया है। खुदा भी हम पर रहम करता है और हमारी माँ भी हम पर रहम करती है। हम कितनी बड़ी भी गलती करें, जब पलट के आते हैं तो सबसे पहले माँ ही गले लगाती है, जब हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। एक कलीसिया में हम गए तो वहाँ पर एक बहू ने मुझसे बात शेयर की। मुझे कहती है बुआ जी ए मेरा जड़ा शौहर है ना तो मैं बड़ी तांगा, ये भाइयों से मैं मुखातिब हूँ, मैं तो बड़ी तांगा। मैंने कहा कोई गलत बात करता है आपके साथ? हाँ जी, मैं तो चोरी चोरी अपनी अम्मी नू पैसे दिंदा है, मेरे तो चोरी चोरी अपनी अम्मी नू पैसे दिंदा है। जिसके साथ वो 25 साल 30 साल रहा है, जिसने उसे पैदा किया है, आज वो इसकी हकदार नहीं है। मैंने वो सामने ही बैठा था,
मैंने उससे कहा आप चोरी क्यों देते हो, आप इसको साथ लेके जाया करो। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा जब आप तुम साथ जाओगी तुम्हारी ज्यादा इज्जत होगी कि मेरी बहू भी मेरे साथ आई है। मैंने कहा आपको क्या पता आपके शौहर को किस तरह आपकी माँ ने पढ़ाया लिखाया है, किस तरह पैसे जमा कर करके रखे हैं, साइड में रखती है माँ के मेरे बच्चे की फीस देनी है। आज आप कहती हो कि ये चोरी चोरी पैसे देता है। मैंने उस आदमी से कहा मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, मुझे आप पे इतराज है कि आप चोरी क्यों देते हो। आप इसके सामने दो अपनी माँ को पैसे। एक मुहावरा है ना कि एक माँ, एक कामयाब आदमी के पीछे एक माँ का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। बेशक माँ का हाथ होता है, उसको एक मर्द बनाती है। और जब हम रिश्ता ढूंढते हैं अपनी बेटियों के लिए तो हम कैसा मर्द चाहते हैं? कामयाब मर्द। तो कामयाब तो माँ ने किया होता है ना। और हम अपनी बेटियों के लिए, या हमारी बेटियां कामयाब मर्द चाहती हैं, अच्छी जॉब हो, पढ़ा लिखा हो, और उसको पढ़ाने और लिखाने में माँ का बड़ा हाथ होता है। हम इस बात को कभी भी ना भूलें। एक और बात मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी, अपनी माँ की कदर करते करते अपने बच्चों की माँ को मत भूलें। कुछ घरानों में ऐसा होता है, बीवी को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और कहा जाता है मेरी माँ ही सब कुछ है। उस वक्त ये देखें कि आपके बच्चों की माँ भी आपके साथ रहती है। बेशक अपनी माँ की इज्जत हम करते हैं, इसके साथ साथ हमने नमूना देना है कि बच्चे भी अपनी माँ की इज्जत करें। और जब हम उसकी इज्जत करेंगे अपनी बीवी की, तो हमारे बच्चे खुद ब खुद अपनी माँ की इज्जत करेंगे। एक और बात भाइयों से, मत किसी को कहने दें अपनी माँ को माई, बुढ़ड़ी, बुढ़ड़ा। ये सुनने में आते हैं लफ्ज। आप यकीन करें मेरा दिल इस बात से भर जाता है। क्यों बुढ़ड़ा हम बोलने दें? हमारी माँ ने सिखाया था अब्बा जी, हमारी माँ ने सिखाया था अम्मी जी। क्यों हम बुढ़ड़ी बोलने दें किसी को? जो आई है उसको सिखाएं, ये मेरी अम्मी जी है, ये मेरे अब्बा जी हैं। जब लड़की अपने माँ बाप को बुढ़ड़ा बुढ़ड़ी नहीं बोलती, आपके माँ बाप को बोलती है, मत ये हक दें। खुदा उनका कलाम कहता है उनकी इज्जत करें, बुढ़ापे में उनको हकीर ना जाने। बुढ़ड़ा तो एक आम बूढ़ा घूम रहा होता है बाहर। ये खास लोग हैं, ये हमारे घर के दरवाजे हैं, हमारे माँ बाप हमारे घर के दरवाजे हैं। आए गए को देखते हैं, पूछते हैं कौन आया कौन गया। नोमी की तरह माँ बन जाएं, रूत की तरह बेटी बन जाएं, हन्ना की तरह वादे पूरे करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है अपनी उसकी मेहनत का अजर उसे दो। उसकी मेहनत का क्या अजर है? माँ वक्त पर खाना मांग चाहती है, माँ वक्त चाहती है कि उससे बातें की जाए, क्योंकि आपसे वो बातें करती थी। और माँ कुछ भी नहीं चाहती। दो काम माँ चाहती है, दो काम बूढ़ा बाप चाहता है आपसे, खाना वक्त पर और उसके पास बैठना, उससे बातें करना। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदावंद तुझको अदालत में लाएगा, क्योंकि खुदा औरत के आंसुओं को देखता है, खुदा माँ के आंसुओं को देखता है। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।